नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हमने पहला वीडियो जारी कर दिया आपके लिए हम दूसरा वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहले वीडियो में तो हमने पाठ पढ़ाया था और दूसरे वीडियो में अब हम आपके लिए प्यारे विद्यार्थियों अपठित बोध लेकर के आए। अपठित बोध से अभिप्राय अपठित काव्यांश, यानी कि आपके पेपर में जो 5 अंक आएगा, अपठित काव्यांश आएगा, अनसीन पोएम आएगी, उसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके भावों को समझना पड़ेगा और उन भावनाओं को और उन भावों को समझते हुए उसे अर्थ बताना पड़ेगा और उसके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपके पेपर में 5 अंक आएगा। प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले वीडियो में ये हम 16 तक पूरा कर लिया था और हम 17 में आ गए थे। बहुत अच्छा एक अपठित काव्यांश है, इसको ध्यानपूर्वक समझें, सोचें, मनन करें और देखेंगे कि आप इसे जीवन में इस प्रकार की पंक्तियां हमें याद ही कर लेनी चाहिए। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, कितनी भावात्मक पंक्तियां हैं, कितनी मंजिल में बढ़ने की भावनाओं पर दिखाई गई हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमें ये सब याद कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारे जीवन में इस प्रकार की पंक्ति यदि हमें याद है तो हमें जीवन में कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। जब हम किसी प्रकार से मन से दुखी हो रहे हैं तो इस प्रकार की पंक्तियां हमें याद करनी चाहिए, उनको गुनगुनाना चाहिए, उनको सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए। देखिए, मन अपने आप ही ठीक हो जाएगा। यदि हम मन से दुख भरे गाने, करुणा से भरे हुए गाने सुनते हैं तो हमारा मन करुणा से भर जाता है और यदि हम साहसिक गाने, ये वीरता के गाने, ओजस्वी गाने सुनते हैं तो हमारा मन वीर रस से भर जाता है। उसी प्रकार से यदि हम उत्साहपूर्ण गाने, यदि हम उत्साहपूर्ण गीत, उत्साहपूर्ण कविता सुनते हैं तो उसी प्रकार हमारा मन बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, देखो, आपको हमेशा इस प्रकार की पंक्तियां पढ़नी हैं और याद भी करनी चाहिए। ऐसी पंक्तियां तो जीवन में याद ही कर लेनी चाहिए। हमने आपको पढ़ाया भी था पहले। देखिए, ले चल मांझी मझधार मुझे। मांझी कहता है कि मांझी यहाँ पर प्रतीकात्मक है, लाक्षणिक है। मांझी मंजिल को पार लगाने वाले के लिए प्रयुक्त हुआ है। मंजिल को पार, यानी कि लक्ष्य तक पहुंचाने वाले को मांझी का है। इसमें जीवन की मंजिल हो तो यह मांझी ईश्वर भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है, शिक्षक भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं, यानी कि कोई भी प्रेरणादायी व्यक्ति हो सकता है। ले चल मांझी मझधार मुझे। मझधार होता है कि बीच में, पानी के भंवर में, बिल्कुल पानी के बीच में, नदी के बीच में, दे दे बस अब पतवार मुझे। अब मुझे ये नौका दे दे, ये नौका मेरे हाथों में दे दे। इन लहरों के टकराने पर आता रह रह कर प्यार मुझे। प्यारे बच्चों, कहता है कि इन लहरों से, लहरें किसका प्रतीक हैं? लहरें रुकावटों का, कठिनाइयों का, कष्टों का प्रतीक है। जब हम समुद्र में, नदी में या जहाँ भी जाते हैं, नाव लेकर जाते हैं तो लहरें हमें इधर उधर विचलित करती हैं। वे लहरें जो विचलित कर रही हैं, उनसे टकराने पर आता रह रह कर प्यार मुझे। देखो कितनी अच्छी बात कही है कि उनमें मुझे आनंद आता है, मैं दुखी नहीं पाता। यानी कि बात कहीं और भी हो सकती है जीवन में। जब मैं आगे मंजिल में बढ़ता हूँ, रुकावटें अवसाद आते हैं तो मुझे आनंद आता है और मैं उनसे प्यार करता हूँ, उन्हें स्वीकार करता हूँ, चुनौतियों को स्वीकार करता हूँ। मत रोक मुझे भयभीत न कर, मुझे रोक मत मांझी, मुझे रोक मत, आगे बढ़ने दे। भयभीत न कर, मुझे किसी तरह से भय से मेरा मन मत भर, मुझे उत्साहित रहने दे। मैं सदा कटीली राह चला, मैं तो जीवन में सदा कांटों वाली राहों पर चला हूं। मैं तो सदा कांटों वाली, अर्थात विपरीत परिस्थितियों में ही मैंने अपनी जगह बनाई है। पथ पथ मेरे पतझारों में, पथ पथ पूरे रास्ते, मंजिल में, जगह जगह मेरे पतझारों में, पतझारों में पत्ते झरने में, कष्टों में। पतझड़ जैसे कि ऋतु होती है, उसी प्रकार से जो पतझड़ ऋतु होती है वो वनस्पतियों, ये पेड़ पौधों के लिए बड़ी कष्टदायी होती है, उनके पत्ते झड़ जाते हैं।
पथ पथ मेरे पतझारों में, कष्टों में, रुकावटों में, दुखों में, जब हम दुखी दुखी हो जाते हैं, ऐसे में मैंने नवसुर भी नई खुशबू भरा, मधुमास पला। मधुमास अर्थात वसंत ऋतु पाला है, बनाया है। यानी कि कष्टों में भी मैंने, अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी मैंने जीवन को सुरभित सुगंध से भरा हुआ वसंत ऋतु के समान बना दिया है। फिर कहाँ डरा पाएगा यह पगले जर्जर संसार। मुझे कहता है कि मुझे ये जो जर्जर संसार है, टूटा हुआ संसार को खंडित बताया है, ये संसार संपूर्ण नहीं है, टूटा हुआ संसार है। ये संसार जिसको डराता है, कहता है उनको डराता है, मुझे नहीं डराता है। फिर कहाँ डरा पाएगा यह पगले जर्जर संसार में। जब मैं इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहने वाला इंसान हूं, तो मुझे ये जर्जर संसार तो मुझे कुछ भी नहीं रोक सकता। और इन लहरों के टकराने पर आता रह रह कर प्यार मुझे। इन लहरों से टकराने से तो मुझे बहुत आनंद आता है, प्यार आता है, प्रेम आता है मुझे। मैं हूं अपने मन का राजा। अपने मन का राजा बताया उसको, अपने मन पर मन पर पूरी तरह से कंट्रोल रखने वाला, संयमित हूं। मैं अपने मन का हूं राजा, मैं मन का राजा हूं। चाहे इस पार रहूं उस पार चलूं, चाहे मैं इस पार नदी के इस पार रहूं चाहे उस पार रहूं, मुझे करना है, मुझे फैसला लेना है। और जीवन में जिसको फैसला लेना आ गया, वो जीवन की मंजिल में अवश्य आगे बढ़ेगा। चाहे पार चलूं, चाहे मैं इधर रहूं, नदी के उधर रहूं, मुझे पतवार दे दे, वो मेरा मन करेगा मैं उधर ही रहूंगा। मैं मस्त खिलाड़ी हूं ऐसा, मैं जीवन में एक ऐसा मस्त खिलाड़ी हूं, एक ऐसा सुलझा हुआ, एक जीवन में बहुत ही प्रसन्नचित्त भाव को धारण किए हुए ऐसा खिलाड़ी हूं कि जी चाहे जीतू हार चलूं, चाहे मैं जीत जाऊं चाहे मैं हार जाऊं, ये मेरे मन के ऊपर है, मेरे ऊपर निर्भर है। इसका मतलब ये हुआ, लेखक कवि ने बताया कि परिस्थितियां मेरे अनुसार चलती हैं, मैं परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, मेरे सामने परिस्थितियां कभी रुकावट नहीं डालती। चाहे कितने भी कष्ट आ जाओ, मैं परिस्थितियों से कभी जीवन में घबराता भी नहीं। मैं हूँ आबाद, लगातार बहने वाला, अविराम, लगातार चलने वाला, अथक, लगातार। बंधन मुझको स्वीकार नहीं, मुझे किसी तरह के बंधन स्वीकार नहीं होते हैं, मैं बंधनों को स्वीकार नहीं करता हूँ, मेरे लिए बंधन कोई वो नहीं होते हैं। मैं नहीं अरे ऐसा राही, मैं ऐसा मंजिल नहीं हूँ आगे बढ़ने वाला राही, जो बेबस सा मन मार चलूं, मैं अपने मन को बेबस कर लूं और मारने लग जाऊं। कब रोक सकी मुझको चितवन, कितनी अच्छी। और मुझे जीवन में जो ये चितवन है, जो सुंदर सुंदर बगीचे हैं, बाग हैं, ये मुझे कभी नहीं रोक पाएंगे। मद माते कजरारे घन की, और ये मस्त काले काले बादल, कजरारे काले काले बादल भी मुझे नहीं रोक पाएंगे। कब लुभा सकी मुझको बरबस, मुझे कभी नहीं लुभा सकी, मुझे कभी अपने अपने अनुकूल नहीं बना सकी, मुझे मुझे सुंदरता दिखा करके अपने अनुसार नहीं डाल सकी। अर्थात मैं किसी तरह से मंजिल में आगे बढ़ता हुआ, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं आ रहा, और जो मुझे लालायित करके मुझे रोके, मैं उन परिस्थितियों में भी नहीं रुका। मधुमस्त फुहारे सावन की, मुझे जो मधुमस्त फुहारे जो सावन की है, अर्थात जो आनंद देने वाली चीज़ें हैं, जो वे भी मुझे रोक नहीं पाई। जो मचल उठे अनजाने, मैं ऐसे ही मचल उठूं अनजाने से, अरमान नहीं मेरे ऐसे मैं उनके पीछे पीछे हो जाऊं, ऐसा अरमान नहीं है, ऐसे मेरे मन के विचार भाव नहीं है। यानी कि उन परिस्थितियों के, उन भावों के पीछे पीछे हो जाऊं जो मन को लुभाने वाले हैं, नहीं। राहों को समझा लेता हूं, अर्थात जो राहों में जो समस्याएं आती हैं उनमें मैं फैसला ले लेता हूं।
सब बात सदा अपने मन की, अपने मन के भावों के अनुसार वैसी मंजिल को बना लेता हूँ। इन उठती गिरती लहरों का कर लेने दो श्रृंगार मुझे। इन उठती गिरती जो लहरें आ रही हैं, मुझे रोक रही हैं, परिस्थितियों मेरी विपरीत बना रही हैं, इन लहरों से तो मैं श्रृंगार करता हूँ, इससे तो मैं आनंद लेता हूँ। इन इस प्रकार की लहरें, इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियाँ, लहरें विपरीत परिस्थितियों का प्रतीक हैं, मुझे कभी नहीं रोक पाएंगी। प्यारे बच्चों, इन लहरों के टकराने पर आता रह रहकर प्यार मुझे, मुझे तो इन लहरों से टकराने से आनंद की अनुभूति होती है। आप जीवन में इस प्रकार की प्यारे बच्चों पंक्तियां याद भी रखें, आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए प्रश्न है, हमने ये पैरा पढ़ लिया है, हमारे पूरी तरह से समझ में आ गया है। अब इसके प्रश्नों पर आते हैं। अपने मन का राजा होने के 2 लक्षण कविता में चुनिए। देखिए वो कहता है कि मैं हूँ अपने मन का राजा, इस पार रहूं या उस पार हूँ, मैं मस्त खिलाड़ी हूँ ऐसा जी चाहे जीतू हार चलूं। ये 2 विशेषताएं हैं, ये दोनों विशेषताएं हैं। मन का राजा, मैं चाहे नदी के इस पार रहूं चाहे उस पार रहूं, मुझे अपने अनुसार रहना है। तथा मैं ऐसा खिलाड़ी हूं, ऐसा खेलने वाला हूं, मंजिल में आगे बढ़ने वाला हूं, ऐसा खिलाड़ी हूं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 2 उदाहरण ये खोल करके लक्षण समझाने पड़ेंगे। यों क्यों पंक्ति उठाकर नहीं लिखनी है प्यारे बच्चों। किस व्यक्ति का आशय कवि पतझड़ को भी बसंत मान लेता है। किस पंक्ति का आशय है, कहता है कि पथ पथ मेरे पतझारों में नव सुरभित नव मास खिला। मैं जो है ये इस पंक्ति में कहा है कि कवि पतझड़ को भी बसंत मान लेता है, कि न मैं उसको भी जैसे पतझड़ को भी जो है आनंद देने वाली मान लेता हूँ, विपरीत परिस्थितियों को भी सकारात्मक बना लेता हूँ, भावपूर्ण बना लेता हूँ, आनंद देने वाली बना लेता हूँ। तो यहाँ पर देखना है फिर कहाँ डरा पाएंगे। ये देखो, पथ पथ मेरे, यानी कि जगह जगह मेरे पतझारों में, अर्थात पत्ते झड़ने में, अर्थात जीवन में कष्टों में, मैंने नव सुरभित नई खुशबू से भरा हुआ मधुमास अर्थात वसंत ऋतु के अनुसार ढाल लिया और बना लिया। कविता का केंद्रीय भाव 2-3 वाक्यों में लिखिए। केंद्रीय भाव पूरे का सारांश, यानी कि कवि जो है विपरीत परिस्थितियों से लड़ने वाला इंसान है। वह अपनी जीवन की मंजिल में बढ़ने के लिए किसी भी प्रकार के रुकावटों, व्यवधानों से हिलता नहीं है। वह अपने मन का खिलाड़ी है। यदि उसने सोच लिया कि मुझे मंजिल प्राप्त करनी है, तो कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, वह जीवन में उनसे डटकर मुकाबला करते हुए उन्हें जरूर प्राप्त कर लेता है, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। कविता के आधार पर कवि स्वभाव की 2 विशेषताएं यही है। कहीं से उठा लो, मैं अपने मन का राजा हूँ, मैं मस्त खिलाड़ी हूँ, मैं ऐसा राई हूँ, बेबस सा नहीं मार कर चलने वाला हूँ। मैं जगह जगह 2 विशेषताएं कोई भी बता यहाँ पर चली जाएंगी, देख लेंगे आप। जैसे मैं नहीं ऐसा राई बेमन, ये भी कहीं भी 2 पंक्तियां उसकी विशेषता है। आशय स्पष्ट कीजिए, कब रोक सकी मुझको चितवन मत मारे कर, यानी कि जो सौंदर्यता है, जो कहता है कि आशय स्पष्ट कीजिए कब रोक सकी, आशय स्पष्ट कीजिए कब रोक सकी मुझको चितवन मदमाते कजरारे गन की। मुझे ये जो है ना सौंदर्यता से भरा हुआ वातावरण मुझे कभी नहीं रोक सका। आनंद देने वाला वातावरण भी मैं उसको देख करके विचलित नहीं होता हूँ, उसके प्रसन्नचित होकर के उसके पीछे नहीं जाने वाला हूँ। अर्थात मैं मंजिल को याद रखता हूँ, मैं अपनी मंजिल में आगे बढ़ने का विचार रखता हूँ। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने ये कविता पूरी की। इंपोर्टेंट कविता है, इसको समझ ले। अगली कविता हमारे सामने ये है, कहता है कि जब जब बाहें झुकी मेघ की धरती का तन मन ललका है, जब जब मैं गुजरा पन घट से पनयारी का घट छलका है। प्रसन्नचित भाव की बहुत अच्छी कविता है, ध्यान से देखें। सुन बांसुरिया सदा सदा से हर बेसुध राधा बहकी है, मेघदूत को देख यक्ष की सुधियों से केसर महकी है। क्या अपराध किसी का है फिर क्या कमजोरी कहूँ किसी की, जब जब रंग जमा महफिल में जोश रुका कब पायल का है। आनंद देने वाली कविता। और
कहता है, जब जब मन में भाव उमड़ते प्रणय श्लोक अवतीर्ण हुए हैं, जब जब प्यास जगी पत्थर में, जब जब प्यास जगी पत्थर में। देखो कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। निर्झर स्रोत विकीर्ण हुए हैं, एकदम उसके अंदर से झरने के स्रोत फूट पड़े हैं, विकीर्ण हुए, निकल पड़े हैं। विकीर्ण का मतलब ऐसे आंकना होता है, छापना होता है, लेकिन उसके अंदर से बाहर निकल पड़े। जब जब गूंजी लोकगीत की धुन अथवा आला की कड़ियां, ऐसे वातावरण में खेतों पर यौवन लहराया रूप गुजरिया का दमका। गुजरिया काम करने वाली, खेत में काम करने वाली का दमका, रूप सौंदर्यता से दमक उठा। देखो कितनी अच्छी कविता है कि, और जब जब बाहें झुकी मेघ की, कवि कहता है कि जब जब मेघ की बाहें झुकी, अर्थात मेघ नीचे आए, बरसात करने लगे, उस समय धरती का मन, और धरती इतनी प्रसन्नचित हो गई उसकी, उसका मन ललक उठा, प्रसन्न हो उठा। जब बारिश होने लगी, वर्षा होने लगी। जब जब मैं गुजरा पनघट से, और मैं जब भी पनघट से गुजरा हूँ, पनिहारी पानी भरने वाले की घट से मटके से अपने आप स्वतः ही पानी झलक गया मुझे देखकर। सुन बांसुरिया सदा सदा से हर बेसुध राधा बहकी। बांसुरिया, बांसुरी की आवाज, श्री कृष्ण के बांसुरी की आवाज से, अर्थात सौंदर्यता की आवाज से बेसुध राधा बहक जाती है, अर्थात उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ती है। मेघदूत को देख यक्ष की, मेघदूत जो बादल आता है उसको देख करके, यहाँ पर एक पात्र का है, ये मेघदूत के अंदर यक्ष जो है ना, ये मेघदूत रचना भी है। मेघदूत को देख यक्ष की सुधियों में केसर महकी है, यानी कि जब मेघदूत में यक्ष आता है तो उसकी यादों में केसर की खुशबू महकने लग जाती है, केसर की। क्या अपराध किसी का है, किसी का क्या अपराध हो सकता है इसमें, क्या कमजोर कहूँ किसी की, क्या किसी की कमजोरी मानूं मैं। जब जब रंग जमा महफिल में, जब जब रंग इस तरह से महफिल में जमा, जोश रुका कब पायल का है, अर्थात जब इस तरह महफिल के अंदर जब आनंद देने वाला वातावरण बना, तो कभी भी पायल भी नहीं रुकी, पायल भी अपनी जो है झंझनाहट खुश बिखेरती रही। जब जब मन में भाव उमड़ते, जब जब मन में भाव उमड़े हैं, प्रणय श्लोक, प्रेम के श्लोक, प्रणय प्रेम के श्लोक वहां पर अवतीर्ण अपने आप ही स्वतः ही हो गए। जब जब प्यास जगी पत्थर में, जब जब पत्थर में प्यास जगी, निर्झर स्रोत विकीर्ण हुए हैं, स्रोत निर्झर स्रोत उसके अंदर अर्थात झरने में फूट पड़े हैं। जब जब गूंजी लोक गीत की धुन अथवा आला की कड़ियां, जब जब गूंजी, जब जब ये गूंज उठी लोकगीत की धुन अथवा आला की कड़ियां गूंजने लगी। आला होता है जो आला की कहानियां होती हैं, आला की कहानियां होती है बहुत बड़ी बड़ी, ये राजस्थान के जो आला वीर रस से परिपूर्ण कड़ियां। खेतों पर यौवन लहराया, खेतों के अंदर अपने आप ही स्वतः ही जब यौवन लहराने लगा, काम करने लगी युवतियां, रूप गुजरिया का उस समय दमक उठा, खुशबू आने लगी। तो ऐसा वातावरण में कवि ने बहुत ही आनंद देने वाला बताया। मेघों के झुकने पर धरती क्या प्रभाव पड़ता है, पहली दो पंक्तियों में भाव है। राधा कौन थी, राधा जो है काम करने वाली थी, राधा जो है वहां पर मेघदूत के पनघट में पानी भरने वाली राधा बताया है। बेसुध क्यों हो जाती है, जब वो सौंदर्यता को देखती है तो बेसुध हो जाती है। मन के भावों और प्रेम गीतों का परस्पर क्या संबंध है, मन के भावों और प्रेम के गीत का यहाँ पर बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। भाव उमड़ते, ये पंक्ति खोल करके समझाएं तो अपने आप ही श्लोक अवतीर्ण होने लग जाते हैं। वहां पर कौन किस पर आश्रित है, भाव प्रेम पर आश्रित होते हैं। काव्यांश में झरनों के अनायास फूट पड़ने का क्या कारण बताया गया है। काव्यांश में झरनों के अनायास फूटने पर जब सौंदर्यता, जब इस तरह से कार्य होता है कि जैसे स्रोत विकिरण फूट पड़े, जब प्यास जगी पत्थर में, यानी कि कोई भी कार्य के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो स्वतः ही वो कार्य बन जाता है, यदि उसमें भरोसा और विश्वास पूरा होता है। और आशय स्पष्ट कीजिए,
यहाँ पर खेतों पर यौन यानी कि खेतों के अंदर जब काम करते हैं तो यहाँ की अपने भारत की सौंदर्यता का वर्णन बताते हुए कवि कहता है कि जब काम करने वाली युवतियाँ हैं वो बहुत सुंदर हैं और उनका रूप सौंदर्य मन को भाने वाला और चाहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारे ये यहाँ पर 18 जो एक प्रकार से 18 अपठित काव्यांश, अपठित बोध पूरे होते हैं। इन दोनों को समझें, देखें और इनके प्रश्नों को देखेंगे आप सभी ध्यानपूर्वक। इससे अगले वीडियो में हम 19 का पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपसे नमस्कार। आप पढ़ते रहिए, ध्यानपूर्वक देखते रहिए।